हिजबुल्लाह चीफ, हिजबुल्लाह कमांडर सरगना कहिए, उसे ढेर करने के बाद यह तय हो गया था कि ईरान बैकफुट पर नहीं अब फ्रंट फुट पर आ जाएगा और ठीक वही हुआ। देर रात इजराइल पर हमला हुआ, 8 तस्वीरें उससे जुड़ी हुई इस वक्त आप देखने जा रहे हैं। ईरान की तरफ से तेल अवीव पर एक के बाद एक मिसाइलें की बौछार हुई, वहां पर हड़कंप मचता है। पूरे इजराइल में हवाई हमले का सायरन बजने लगा। ये आपके सामने 8 तस्वीरें हैं किस तरीके से एयरपोर्ट पर हमला होता है, स्कूल पर हमला होता है, 200 मिसाइलें गिराई जाती है। आपको बताएं कि जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस है, ये देश छोटा जरूर है लेकिन इसकी सैन्य क्षमता का लोहा पूरी दुनिया मानती है। और जिस तरीके से हमास पर हमला किया था इजरायल ने, लेकिन अब इजरायल की तरफ से कहा गया है कि जो ये हमला हुआ है बहुत बड़ी गलती ईरान ने कर दी है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त इजरायल में हालात क्या बने हुए हैं ये 8 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। और क्योंकि युद्ध की स्थिति को मेरी सहयोगी जसप्रीत ने खुद महसूस किया है, उन्होंने यूक्रेन वॉर को जमीनी स्तर पर कवर किया और देखा। क्या जसप्रीत, ये जो तमाम तस्वीरें इस वक्त आ रही है, यही खौफ, यही दहशत वहां की जनता महसूस करती है? क्योंकि 1 लाख से ज्यादा पलायन इससे पहले भी हो चुका है। बिल्कुल सबीना, जो आपने कहा, क्योंकि हमने देखा है रूस यूक्रेन युद्ध का, मैं खुद यूक्रेन में थी और उस वक्त हम देखते हैं कि असर जो है वहां की जनता पर पड़ता है, सिर्फ नुकसान होता है। और हम यही देख रहे हैं कि जब 2 मुल्कों के बीच में युद्ध होता है तो दुनिया 2 धड़ों में बढ़ जाती है और उसका असर यह होता है कि सिर्फ नुकसान होता है। अंत आप देखिए कि क्या हो रहा है। और यही इस वक्त हम देख रहे हैं ईरान ने जो इजराइल पर हमला किया है। तो ईरान ने इजराइल पर जो हमला किया है, 200 से ज्यादा जो मिसाइलें बम वर्षा के तौर पर बरसाई है, इजराइल अब उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार है। बिल्कुल, तो ईरान के हमले पर इजराइल की डिफेंस फोर्स का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। इजराइल की डिफेंस फोर्स का कहना यह है कि हमारा ऑपरेशन प्लान तैयार है। देखिए, ऑपरेशन प्लान तैयार है, मतलब कि हम अब जवाब देने के लिए युद्ध के मोर्चे पर तैयार खड़े हैं। बस एक इशारा चाहिए आधिकारिक तौर पर, फिर वो जवाब मिलेगा ईरान को जिसे पूरा विश्व देखेगा। Iran's attack is a severe and dangerous escalation. There will be consequences. Our operational plans are ready. We will respond wherever, whenever, and however we choose, in accordance with the directive of the government of Israel. तो युद्ध का एक और मोर्चा खुल चुका है। इस मोर्चे में एक तरफ इजराइल और दूसरी तरफ ईरान है। और इसी यानी कि ईरान एक तरफ, इजराइल एक तरफ, लेकिन इनके साथ आखिर कंधे से कंधा मिलाता हुआ वो देश कौन कौन सा है, कदम ताल करता हुआ कौन सा वो देश है, वो भी आपको अब इसके जरिए बताने जा रहे हैं। बिल्कुल, तो जंग के इस मोर्चे में इजराइल के साथ अमेरिका, जॉर्डन, यूएई, सऊदी अरब और ब्रिटेन खड़े हैं। यही वजह है कि अब इजराइल कह रहा है कि जवाब देंगे। और दूसरा मोर्चा भी समझ लीजिए, यानी कि ईरान अगर वो फ्रंट फुट पर आकर इजराइल पर यह हमला कर चुका है तो यूं ही नहीं, ईरान के साथ कतर है, सीरिया है, लेबनान है, इराक है, साथ ही यमन और फिलिस्तीन और टर्की भी कंधे से कंधा और कदम मिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ईरान, इजराइल दोनों जानते हैं कि जब युद्ध होगा तो महायुद्ध में ये महाशक्तिशाली देश अपनी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बिल्कुल सबीना, महाशक्तिशाली देश है लेकिन हम महातबाही भी देखते हैं और ये हमने पहले भी देखी है। ऐसे में जो ईरान के साथ इस वक्त देश खड़े हुए हैं वो इजराइल के विरोधी देश हैं। दरअसल ईरान के इजराइल पर हमले के बाद अमेरिकी वॉर रूम में बहुत बड़ी बैठक हुई है और ऐसे में यहाँ पर राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने सभी कार्यक्रम को रद्द कर दिया है क्योंकि अमेरिका इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। और देखिए, हमले से पहले अमेरिका ने चेतावनी ईरान को दे दी थी कि अगर ईरान इजराइल पर हमला करता है, सोचता भी है, तो फिर इसके गंभीर परिणाम, गंभीर नतीजे ईरान को भुगतने होंगे। अब अमेरिका भी पूरी तरह से तैयार है, उसकी सेना भी अलर्ट मोड पर एक्टिव हो चुकी है क्योंकि अमेरिका का साथ पूरी तरह से इजराइल के पास है। और इजराइल इस बात को बखूबी जानता था कि जब तक ईरान खुले तौर पर हमले नहीं करेगा, अमेरिका भी साथ देने के लिए यहां पर नहीं पहुंचेगा। खुला हमला होता है, अमेरिका मुस्तैद हो जाता है। बिल्कुल, और अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दे दी है। ये महाशक्तियां हैं, इन देशों की सेना का लोहा पूरी दुनिया मानती है। अमेरिका सबसे ताकतवर मुल्क है, अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। दूसरी तरफ अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान के साथ ब्रिटेन है, यूएई है, जॉर्डन है और वहां पर जिस तरह से हमले हुए हैं, ईरान ने तो साफ कर दिया है कि हमने तो जवाबी कार्रवाई की, हमारी कार्रवाई
कार्रवाई खत्म हो गई है, लेकिन अगर इजराइल दोबारा हमला करेगा, पलटवार करेगा, तो ये तो सिर्फ ट्रेलर था, अभी बहुत बड़ा हमला होना बाकी है। दूसरी तरफ बाइडेन ने भी साफ कर दिया है कि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है, लेकिन आप देखिए कि इस वक्त किस तरह का तनाव देखने को मिल रहा है। जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, जब भी दो मुल्कों के बीच में लड़ाई होती है तो उसका असर उन दो मुल्कों पर नहीं पड़ता है सबीना, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ता है। ये बहुत अहम बात है और शायद यही वजह है कि पश्चिम एशिया में जिस तरह से ये पूरा तनाव सामने आ रहा है, आप यकीन मानिए एक बहुत बड़ी मुसीबत सर पर मंडरा रही है। इस बीच बड़ी खबर, इजराइल पर ईरान के हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का यह बयान सामने आया। बाइडेन ने कहा कि इस वक्त अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। ईरान ने इजराइल पर जो हमला किया वो पूरी तरीके से फेल था। आप इसको इस तरीके से देखिए कि तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन अमेरिका और इजराइल ये मान रहे हैं कि जो हमला किया गया है ईरान ने वो तो पूरी तरीके से फेल है, यानी कि हमने इस हमले को नाकाम कर दिया है। ये संदेश अमेरिका और इजराइल ने ईरान को दिया है। The United States military actively supported the defense of Israel, and we're still assessing the impact. But based on what we know now, the attack appears to have been defeated and ineffective. And this is testament to Israeli military capability and U.S. military. It's also a testament to intensive planning between the United States and Israel to anticipate and defend against the brazen attack we expected. Make no mistake, the United States is fully supportive of Israel. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी सेना को इजराइल की मदद के निर्देश दिए हैं और ये तय भी था कि अमेरिका इजराइल का साथ पहले से ही देने को तैयार था, लेकिन उसने कह दिया था ईरान को कि वो किसी भी कीमत पर हमला ना करे, सोचे भी ना। लेकिन अब आपको जानकारी देते हैं मैप के जरिए कि पश्चिम एशिया में अमेरिका की सेना यानी कि अमेरिकी सेना की मौजूदगी कहां-कहां पर है जो कि इजराइल को मजबूती देती है। तो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना की तैनाती है। आप देखिए कि यहाँ पर सीरिया में 800 सैनिक तैनात है। सऊदी अरब की अगर हम बात करें 2700 सैनिक तैनात है। तो यहाँ पर किस तरीके से तैयारी पहले से पुख्ता है, यहाँ पर किसी भी हमले का जवाब देने के लिए ये सेना सक्षम है और किस तरीके से अमेरिका ने अपना जाल बिछाया हुआ है, पहले से तैयारी की हुई थी ताकि यहाँ पर जवाबी हमला किया जा सके। और ये जो आंकड़े सबीना इस वक्त हम देख रहे हैं, तादाद हम सैनिकों की देख रहे हैं, ये इसको और पुख्ता करते हैं और ये बताते हैं कि किस तरह से बड़े विश्व युद्ध की तरफ, और जैसा कि राजनीतिक विश्लेषक भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये कह चुके हैं कि ये जो तैनाती हैं, ये जो मूवमेंट सामने आए हैं, ये जो मिसाइलों के हमले हुए हैं, ये पहले जमीन तैयार कर रही थी और अब हकीकत की तस्वीर सामने ला चुकी है। बिल्कुल, और ये हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। तो ईरान ने इजराइल पर यह बहुत बड़ा हमला किया है, सबसे बड़ा अब तक का माना जा रहा है। इजराइल पर 200 मिसाइलों से हमला किया गया है। आप समझिए 200 ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। इस हमले के बाद इजराइल भी गुस्से में है, आग बबूला है, वो ईरान से बदला लेना चाहता है। ईरान का इजराइल पर बड़ा हमला। तेल अवीव पर ईरान का ताबड़तोड़ हमला। ईरान ने तेल अवीव पर आसमान से बरसाए बारूद। ईरान ने इजराइल पर करीबन 200 मिसाइलों से हमला किया। आसमान से एक के बाद एक ईरान की मिसाइलें इजराइल की धरती पर बारूद बरसाती रही और रात के अंधेरे में वहां तेज धमाके होते रहे। ईरान ने चुन चुनकर इजराइल के महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया। तेल अवीव पर ताबड़तोड़ हमले किए और दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी माने जाने वाली मोसाद के हेडक्वार्टर को ध्वस्त करने का दावा किया। ईरान का यह भी दावा है कि उसने इजराइल के परमाणु रिएक्टर को निशाना बनाने की कोशिश की। ईरान ने इजराइल पर इतनी मिसाइलें बरसाई जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। इजराइल पर हुए हमले के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने ईरान को सख्त चेतावनी दी। התמיכתה במאמץ ההגנה שלנו. איראן עשתה ערב טעות גדולה, והיא תשלם על כך. המשטר באיראן לא מבין את נחישותנו להגן על עצמנו, ואת נחישותנו לגמול לאויבינו. סינואר ודף לא הבינו זאת, נסראללה ומוחסן לא הבינו זאת.
नेतन्याहू ने अपने इरादे जाहिर कर दिए, यानी साफ है कि हमले का बदला लेने के लिए इजराइल भी ईरान पर बड़ा हमला करेगा। इजराइल की सेना ने भी साफ कर दिया कि हमला कहां होगा, इसका फैसला इजराइल करेगा। एक दिन पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने ईरान की जनता को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने ईरान के शासन की आलोचना की थी। उन्होंने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा था कि इजराइल अपने देश और अपने लोगों की रक्षा के लिए कहीं भी जा सकता है। There is nowhere in the Middle East Israel cannot reach. There is nowhere we will not go to protect our people and protect our country. With every passing moment, the regime is bringing you, the noble Persian people, closer to the abyss. The vast majority of Iranians know their regime doesn't care a whit about them. If it did care, if it cared about you, it would stop wasting billions of dollars on futile wars across the Middle East. It would start improving your lives. और नेतन्याहू के संबोधन के 24 घंटे पूरा होते ही ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बरसात कर दी, जिसके बाद पूरे इजराइल में हवाई हमले के सायरन बजने लगे, जिसके बाद इजरायली सेना ने तुरंत सभी लोगों को बम शेल्टर में भेजने का दावा किया। हालांकि इस हमले में इजराइल को ज्यादा नुकसान होने की खबर नहीं है, इसलिए कहा यह भी जा रहा है कि ईरान ने यह हमला सिर्फ अपने अहम को संतुष्ट करने के लिए किया था।